हेलो गाइस। आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था बट अभी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो लेक्चर में लिखता रहा बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सॉरी फॉर दैट। अब जो रिटर्न मटेरियल है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हम थे पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स पे। तो हमने क्लासीफाई कर लिया था यूनिट्स को, और वो दो तरह से क्लासीफाई किया, फंडामेंटल और ड्राइव फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया था, उसी से आगे हम आज का लेक्चर बढ़ाएंगे, और वो था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितनी होती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स? चार तरह के सिस्टम्स हैं। यानी चीजों को मापने के लिए जो सिस्टम हमने बनाए वो कितने तरह के हैं? चार तरह के हैं। सबसे पहला सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। एमके सिस्टम में क्या है कि हम जैसे लेंथ को किस में मापेंगे, मास को किस में मापेंगे, वो चीज है। तो लेंथ को मापा जाता है मीटर में। इस सिस्टम में अगर हम यूनिट्स को मेजर करेंगे तो इस सिस्टम में, एमके सिस्टम में, लेंथ को मीटर में मापेंगे, मास को किलोग्राम में, और टाइम किस में होगा? सेकंड में होगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सेकंड सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या है, देख लीजिए। सीजीएस सिस्टम स्मॉलर सिस्टम है। एमकेएस में हमारे पास बड़ी यूनिट्स हैं, तो वहाँ लेंथ को इसमें छोटी यूनिट्स में मापा जाता है, सेंटीमीटर में। ओके। मास को किस में मापा जाएगा? ग्राम में, और टाइम रहेगा सेकंड में। इसके बाद एक ब्रिटिश सिस्टम चला जो एफपीएस सिस्टम कहलाया। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में मापा जाता है। आपने फुट में भी सुना होगा कि कोई लेंथ को हम फुट में माप लेते हैं, तो वो एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग माना गया। और ब्रिटिश सिस्टम इसीलिए पॉपुलर भी हुआ क्योंकि ज्यादातर देशों पे ब्रिटिश शासन था, तो तब ये सिस्टम था। हालांकि आज इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया जाता, और अब हमारे पास एक नया सिस्टम है एसआई सिस्टम, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो लेंथ किस में मापी जाती है? एफपीएस में, फुट में। मास को मापा जाता है पाउंड में, और टाइम रहता है सेकंड के अंदर। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सिस्टम पे, जो है हमारे पास एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम फ्रांस में सीवर नामक जगह पे इसकी एक लैब है, और उसके अंदर हमने इन यूनिट्स में को थोड़ा प्रिजर्व करके भी रखा है। जैसे 1 किलोग्राम को रखा है, 1 मीटर कितनी लेंथ है उसको माप के रखा हुआ है। तो वो आज पूरे देश या पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। उसके अंदर हमारे पास केवल 3 क्वांटिटी नहीं होती, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, और जिसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिफाइन की गई हैं। तो हमारे पास इसमें 7 फंडामेंटल हैं और 2 सप्लीमेंट्री हैं। तो क्या क्या है? 7 नेम ऑफ क्वांटिटी क्या है? पहली है लेंथ, दूसरी है मास। तो चलिए पहले इसको एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। लेंथ, लेंथ को किसमें मापा गया है? अगेन मीटर में, और इसका सिंबल होता है m। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मास है। मास को किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में, और इसका सिंबल होता है केजी। उसके बाद थर्ड वन इज टाइम। टाइम को मापते हैं सेकंड में, और सेकंड का सिंबल है स्मॉल एस। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर मापा जाता है केल्विन में, और केल्विन का सिंबल होता है के। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने 10th में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर को हम लिखते हैं ए। उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी मापी जाती है कैंडेला में, और कैंडेला को लिखते हैं सीडी। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मापा जाता है मोल में, और मोल को लिखते हैं सिंपली MOL। ये थी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स और उनके सिंबल। इसके बाद हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं, और ये क्या नाम है, सप्लीमेंट्री क्यों है, ये इसमें क्यों नहीं जोड़ दिया गया? कि बाद में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी रह गई, बाद में जोड़ी गई, तो उसे हमने सप्लीमेंट्री कहा। तो सबसे पहली है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में रेडियन है उसकी यूनिट, और लिखते हैं RAD। सेकंड वन सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन में, और उसको लिखते हैं STRAD। ये था हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास है एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट्स। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहली एडवांटेज, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कैसे सिस्टम है? एक कोहेरेंट सिस्टम है। देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि सभी यूनिट को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। इनमें एक रिलेशन है, ठीक है। ऐसा रिलेशन है
कि आप एक फिक्स क्वांटिटी से उसको डिवाइड करते जाओगे तो नेक्स्ट यूनिट बनती चली जाएगी। दैट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑल यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड इट बाय ए प्रॉपर वैल्यू। ये है कोहेरेंट का मतलब, ठीक है। बाकी सिस्टम में ऐसा नहीं देखा जाता कि आप बाकी यूनिट्स बनाने वाले हो तो एक ही सिस्टम या एक ही क्वांटिटी से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करके उसकी बिगर या स्मॉल यूनिट्स नहीं बना पाते, इसलिए वो कोहेरेंट नहीं होते। ये कोहेरेंट सिस्टम है। सेकंड वन इज ये रेशनल सिस्टम। इट इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर केवल एक ही यूनिट होती है एक क्वांटिटी के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी की यूनिट ले लो एक बार, यूनिट समझने के लिए बेटर समझ में आएगा एग्जांपल से। एनर्जी यूनिट ले लो, एनर्जी की यूनिट होती है हमारे पास जूल। तो इसकी हीट एनर्जी की या फिर जो भी एनर्जी है सबकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, हीट एनर्जी हो चाहे सिंपल एनर्जी हो हमारे पास, तो सबकी एनर्जी की यूनिट हमारे पास सेम जूल ही रहेगी। जबकि बाकी सिस्टम में अलग अलग यूनिट है, हीट एनर्जी के लिए अलग है, मैकेनिकल एनर्जी के लिए अलग है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए अलग है, कहीं जूल है तो कहीं कैलोरी है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट को मेंशन किया गया है। तो इट इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इसकी यूनिट्स कहीं चेंज नहीं होंगी, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। यानी अगर ये यूनिट 1 kg यहाँ है तो 1 kg एयर में भी है, 1 kg वैक्यूम में भी है, हर जगह 1 kg ही रहेगा। ये एब्सोल्यूट यूनिट है, एब्सोल्यूट सिस्टम है यूनिट्स का। ये एसआई सिस्टम की एडवांटेजेस हैं, इसी वजह से इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट वन इट इज ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक मैट्रिक सिस्टम भी है। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि 10 की पावर में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, पावर ऑफ 10 में। जैसे कुछ पावर ऑफ 10 अगर मैं लिखूं, सीरियल नंबर यहाँ डाल देता हूँ, सीरियल नंबर पावर ऑफ 10 प्रीफिक्स एंड सिंबल। तो सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर 1 और 2 3 मैं एक बार डाल देता हूँ, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, सबसे पहले हम ले लेते हैं 10 रेज टू पावर 1। ये 9th से मैं शुरू कर रहा हूँ, 10 रेज टू पावर ओनली 1। इसे कहते हैं डेका, DECA, डेका, 10 रेज टू पावर 1। ये है डेका DA, सिंबल क्या है DA। अब 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 8, 10 रेज टू पावर 9, सॉरी 8 नहीं होता, 10 रेज टू पावर 12, 10 रेज टू पावर फिर होता है 15 और 10 रेज टू पावर होता है 18। ये पॉजिटिव में होते हैं। इसके बाद अगर ऊपर जाओगे तो पावर्स नेगेटिव में हो जाएंगे। 10 रेज टू पावर -1, 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर -3, 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -9, 10 रेज टू पावर -12, 10 रेज टू पावर -15 और 10 रेज टू पावर -18। ठीक है, ये 18 to 18 मैंने लिख दिया है। अब इनकी वैल्यू भी बता देता हूँ। डेका हो गया, डेका के बाद इसकी होती है डेसी, इसके बाद होती है सेंटी, 10 रेज टू पावर -2 को, और 10 रेज टू पावर -3 होती है मिली। ठीक है, डेसी का जो सिंबल होता है DECI का, उसको हम लिखते हैं खाली D से। सेंटी को आप जानते हो सब सेंटीमीटर में C लिखते हैं, मिली में स्मॉल m रहता है। ठीक है, उसके बाद 10 रेज टू पावर -6 होता है माइक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होंगे ये, तो इनको पूरी तरह से अच्छे से लर्न करना है। माइक्रो का ऐसा यू करके और ऐसे ऐसे होता है, म्यू बोलते हैं इसको। फिर होता है 10 रेज टू पावर -9, ये होता है नैनो, इसको लिखते हैं n, स्मॉल n से। 10 रेज टू पावर -12, ये होता है पिको, पिको को लिखते हैं P से। और ये होता है फेम्टो, फर्मी भी बोल देते हैं, इसको लिखते हैं स्मॉल f से। और ये 10 रेज टू पावर -18 होता है एटो, एटो को हम A से लिखते हैं। इसी तरह सिमिलरली पॉजिटिव्स में भी हैं। तो पॉजिटिव पावर में क्या है, 10 रेज टू पावर 2 जो होती है वो होता है हेक्टो, हेक्टो बहुत कम यूज होता है ये वैसे। H 10 रेज टू पावर 3 ये बहुत यूज होता है किलो।
स्मॉल के, उसका सॉरी स्मॉल के नहीं कैपिटल के, किलोग्राम में आपने देखा पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी कैपिटल में रहेंगे ये ज़्यादातर। 10⁶ जो होता है वो है मेगा, और ये कैपिटल एम में रहेगा। ये है हमारे पास गीगा, जो कैपिटल जी रहेगा। फिर ये है टेरा, ये सुना आपने, MB मेगाबाइट, गीगाबाइट, GB 1 GB 1 MB 1 TB, तो ये वही है 1 किलोबाइट। तो ये बाइट्स में आप लोगों ने रिलेशंस देखे होंगे, ये वही है। टेरा 10⁻12 कैपिटल T, 10⁻15 पेटा, P और 10⁻18 होता है एक्सा, जो रिप्रेजेंट किया जाता है E से। तो ये सारे आप लोगों को मैंने लिखवा दिए हैं, ये सारे आपको लर्न करने हैं, तो 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर का पार्ट रहेगा उसमें हम कुछ डिफाइन करेंगे लार्ज इनडायरेक्ट सिस्टम यूनिट्स को, और मेथड्स भी सीखेंगे कि हम सन से अर्थ की दूरी कैसे ज्ञात कर लेते हैं, या बड़े स्टार्स, दो स्टार्स के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं सर, मास ऑफ अर्थ कैसे निकालते हैं। तो ये बड़ी चीज़ों की इनडायरेक्ट मेथड से हम मेजरमेंट सीखेंगे। थैंक यू।